असल नाज़रीन, आज हम एक इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आए हैं एक इंतहाई यंग डॉक्टर के साथ, जो अपनी इस कम उम्र में भी सरकार को पटिशन करके मेडिकल फील्ड में चेंजेस लाना चाहता है। वो गवर्नर हाउस को भी रब्ता करते हैं, चीफ मिनिस्टर को भी रब्ता करते हैं। तो ज़िम्मेदार शहरी होने के बेशुमार तरीके हैं। ज़रूरी नहीं कि आप MP या MNA ही इलेक्ट हों। आप अपने ही डेजिग्नेशन में रह के रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, उनको फॉलो थ्रू कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने आज डॉक्टर मिनहाल आसिफ को बुलाया है, जो बेसिकली सरगोदा से हैं और अभी अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी कर रही हैं। राइट? मैं कोई बात गलत की हो तो आप बता प्राइमरी सकते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे प्राइमरी एंड हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में काम करें, ये थोड़ी दिक्कत होती है हम पढ़े लिखे कम में, लेकिन इसलिए हमने डॉक्टर साहिबा को आज जहमत दी आने के लिए। डॉक्टर साहिबा, हमारा जो फॉर्मेट और सेटअप होता है वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हमारे सवाल भी सीधे सीधे होते हैं और अक्सर औकात गवर्नमेंट में बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो किसी चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। आपने जब प्राइमरी और सेकेंडरी का काम स्टार्ट किया तो नंबर 1 प्रॉब्लम आपको क्या फेस हुई? अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, आई वाज द फर्स्ट वन इन माय फैमिली टू कम इनटू मेडिसिन। पहले मैंने काम किया था वो टर्शरी केयर में था। अब टर्शरी केयर में हर चीज़ बड़ी बैलेंस्ड होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में गई तो वहाँ पे हॉस्पिटल था, जो बेसिक हेल्थ यूनिट होता है हमारे पास, सरकार का बेसिक हेल्थ यूनिट होता है। उसके अंदर हमारे पास स्टाफ होता है, LHWs होती हैं, LHP मिडवाइफ, गिविंग अ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा आपको साथ साथ आवाम को समझाना होगा ये होते क्या हैं, बिकॉज मैं उसकी वजह बताता हूँ। बुनियादी मरकज़े सेहत जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बुनियादी मरकज़े सेहत वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो हम एक गांव या एक यूनियन के होते हैं। उसके ऊपर आपको एक डॉक्टर अपॉइंटेड होता है जो उस पूरे हॉस्पिटल को देखता है। यानी आप जिम्मेदार थे? हाँ, मैं जिम्मेदार थी उन सब पे। अब पहली चीज़ जो मैंने देखी, आई वॉज वेरी यंग एज कम्पेयर टू ऑल द पीपल वर्किंग ओवर देयर। अब वो सारे बड़े थे जो मेरे अंडर थे अकॉर्डिंग टू द रैंक जिस पे मैं काम कर रही थी। ठीक है, तालीम के मियार से भी। अगर मैं आपको अपने हॉस्पिटल का बताऊं तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे पहले पिछले 6 to 8 मंथ से कोई डॉक्टर नहीं था। व्हेन आई गॉट अपॉइंटेड ओवर देयर तो वहाँ पे मैं गई, एवरीवन वाज वेरी वेलकमिंग स्टार्ट हुआ। अब पहले तो जाके मुझे लगा ठीक है कि जैसे वहाँ काम करना है, ओके, आई हैव टू हैंडल द थिंग्स और मुझे बस मेडिसिन देनी है पेशेंट्स को एंड दैट्स ऑल, और मुझे बस अपनी ड्यूटी तरीके से करनी है। बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, यहाँ पे काफ़ी कुछ है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रॉब्लमेटिक कैसे हो सकता है कि पेशेंट खुद, जो गांव में जिनमें आप काम कर रहे होते हो, जो साइड पे आपके क्वैक्स होते हैं, वो खुद ही पेशेंट्स को रेफर करते हैं कि डॉक्टर तो चेक ही नहीं कर रहा। अब मेरे रूम तक आने से पहले पेशेंट को होता था कि डॉक्टर चेक ही नहीं कर रहा, जबकि मैं रूम में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहिबा, जब आप क्वैक कहते हैं जी, क्वैक से क्या मतलब है? क्वैक से मतलब वो सारे लोग जो MBBS की डिग्री इनके पास नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से या PMDC की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर, सरकारी अस्पताल में तो नहीं होता क्योंकि कंपटीशन होता है, मेरिट होता है, तो उसमें आप इस तरह नहीं आ सकते। लेकिन सरकारी अस्पताल के इर्द गिर्द जरूर कर रहे होते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस, और कोशिश करते हैं कि मरीज सरकारी अस्पताल तक ना पहुंच पाए। मतलब नहीं, तो इसमें जो आपका निचला अमला होता है जी, वो शामिल होता है? निचला अमला कई बार शामिल होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी कभी कभार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज अ क्वैक। अच्छा। हाँ, तो यानी कि लेट्स से कि आपके अस्पताल में मैं सलमान कैमरामैन को लेके आता हूँ जी, ज़ाहिर है आप तो डॉक्टर साहब हैं, आप तो कमरे के अंदर बैठी होंगी, जो आपके रिसेप्शन पे होएगा, जो एंट्रेंस पे होएगा, वो मुझे क्या गाइड करेंगे? अब तो खैर काफ़ी बेहतरी आ गई है, तो अब शायद वो आपको यही गाइड करेंगे, डॉक्टर साहब अंदर मौजूद है, जाके चेक करवा लीजिए। लेकिन ये होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, जो बुनियादी मरकज़ सेहत जिसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आवाम में इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेसी हमारी कौम में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बेचारे बूढ़े लोग जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, उनको आप कहोगे कि वो तो चेक ही नहीं कर रही है, कोई गलत टीका लगा रही है, वो कहाँ से जानेंगे? उनका आपके साथ कोई बॉन्ड तो नहीं है कि वो आपको कहें कि आप ठीक हैं। तो वो यही कहेंगे कि नहीं, वो पुराना बैठा है, उसके पास चले जाएं, उससे बड़ी शिफा है, वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो वो पता है आपको, पीर फकीरी उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इस तरह ही है। इस तरह। क्योंकि अब अगर मैं आपको आज का ही बताऊँ, इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन द हॉस्पिटल बिफोर कमिंग ओवर हियर, तो उन्होंने मुझे, एक पेशेंट आई, मैंने उसको, उसके हाथ पे पस थी, आई सेड कि आप मुझे सिरिंज ला दीजिए, मैं इनको ड्रेन कर देती हूँ। ठीक है। तो शी वाज लाइक कि नहीं, अभी 2 दिन रहने दें, मुझे फलाने पीर ने कहा था कि अगर तुम ये निकलवाओगी तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम मर जाओ। नहीं, आपने उसके हाथ पे एक फोड़ा देखा, हाँ जिसमें पस थी, जिसको निकालना ज़रूरी था। सिरिंज, और जिस तरह हम मेडिकली करते हैं, निकालना ज़रूरी था ताकि उसका इन्फेक्शन ना बढ़े। और वो तकलीफ में भी होंगी। हाँ, वो तकलीफ में फॉर श्योर थी। लेकिन उसको वो पीर फकीर जो थे, और ही वाज प्रैक्टिसिंग क्वाक टाइप 2, तो उसने कहा कि तुमने ये नहीं करना, तुम्हें कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। फॉर श्योर इस्लाम, हम सब मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि इसका भी असर होता है दम दरूद का, लेकिन अभी उसको इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि अब मैं डॉक्टर साहब 2 दिन मजीद कर लूँ, तीसरे दिन मैं आपके पास आ जाऊंगी। फिर बड़ा मनू के मैंने उनको कहा कि अच्छा आप एक काम कीजिए, आप एंटीबायोटिक एटलीस्ट खा लीजिए। लेकिन ये आपका पर्सनल एफर्ट था कि आपने मनाया। हाँ, वरना नहीं। ये मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि ये डॉक्टर पे है, फिर वो करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो वो बैठा है, उसको पे आ रही है। डॉक्टर के, क्योंकि एक और जो बहुत बड़ा मसला हम देखते हैं सरकारी डॉक्टरों के साथ,
कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत बुरा है। डॉक्टर कम है, पेशेंट तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। मोस्ट लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उन्होंने सरकारी अस्पतालों में जाना है। जी। तो दिन में इतने पेशेंट्स देके इंसान फेडअप भी होता है। जी। तो फिर अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आपने कहा ठीक है जी 3 दिन बाद आ जाएं, खुदा ना खास्ता। मैं ये नहीं कह रहा आप करें, जी, पर मैं जी। कह रहा हूँ कोई भी तो ये कर सकता जी है। सर। और फिर हम अक्सर देखते हैं कि जनरल अस्पताल में लड़ाई होगी, किसी का सर फाड़ दिया, और फिर पूरा उस पर एक मुहिम चलती है। अब सरकार ने इसके खिलाफ कोई चेक एंड बैलेंस बनाया है या नहीं बनाया अभी तक? सर अगर अभी मैं आपको एट प्रेजेंट अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो गवर्नमेंट ने बनाई है। गवर्नमेंट ने किस तरह बनाई है कि आपने एंट्रीज करनी है मेडिसिन की, आपने कितने पेशेंट चेक किए वो सारे एंटर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर आपने एंट्री करनी है, उसमें आपने कौन सी मेडिसिन दी वो सारी एंटर करनी है, और फिर डिस्पेंसर जो आपका जो मेडिसिन दे रहा है उसने डिस्पेंस करनी है। ठीक है। अब जिस तरह आपने कहा कि डॉक्टर्स फेडअप हो जाते हैं, तो फॉर श्योर अब ये उस डॉक्टर पे भी है कि वो उसको अपनी जिम्मेदारी कैसे ले रहा है। ये नहीं ना कि सिर्फ हम गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं हमारे मार्क्स बन रहे हैं, उस तरह नहीं लेना। फिर ये चीज़ भी तो अगर हमें खुद भी समझने की ज़रूरत है कि ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम ही डॉक्टर्स बाहर जाके सही से ड्यूटीज़ कर सकते हैं, तो हम लोग पाकिस्तान में भी तो सही से ड्यूटीज़ कर सकते हैं ना। वी नीड टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। एंड द अदर थिंग, जो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि डॉक्टर्स को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सर ये चीज़ जो है ना, ये शायद वाहिद रीजंस हैं कुछ जिनकी वजह से डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज करने की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनको हमें इन पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वो क्या? अब अगर मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, आई वाज वर्किंग इन टर्शरी केयर व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब। एक पेशेंट आए, वो यंग लड़की थी, अपने फादर के साथ थी, और उसके अभी तक जो भाई वगैरह थे वो नहीं आए थे। शी वाज द वन हु वाज केटरिंग हर फादर। वो अपने बाप के साथ थी, मतलब सारा उनका ट्रीटमेंट वालिद साहब पेशेंट थे, वालिद साहब पेशेंट थे और वो साथ थी, और उनको हेमोरॉइड्स का इशू था जिसमें आप कहते हैं बवासीर आती है। ठीक है जी। अब उसमें ये था कि वो सारी रात उनके पूरी मैनेजमेंट की गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। मेरी ही फ्रेंड जो मेरी फेलो डॉक्टर थी, उनको उन पे ड्यूटी पे रखा गया कि आपने हर हाफ आवर बाद इनके वाइटल्स जिसमें बीपी शुगर सब कुछ आता है, आपने सब चेक करना है। ठीक है। अब एक डॉक्टर आधे घंटे में करिए तो 10 मिनट तो उसको उस सब में लग गए, बाकी सारे काम भी करिए। तो वो पूरी रात वो जो डॉक्टर थी वो उनके साथ जागी। ठीक है। अब वो ब्लड अरेंज करने का कहा गया, तो उस बच्ची के साथ ना उनके फ्रेंड्स थे कुछ जिन्होंने अरेंज करना था। अब उन्होंने अरेंज कर दिया। अब वो बॉटल खोली तो ब्लड की बॉटल ना कभी भरी हुई होती है ज़्यादा। अब वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड नीचे गिर गए। अब वो डॉक्टर साहिबा सारी रात उस पेशेंट के ऊपर जागी हैं। ठीक है। अब वो ब्लड के ड्रॉप्स नीचे गिरे, उनकी पूरे वो जो फ्रेंड ग्रुप था वो डॉक्टर साहिबा पे चढ़ गए। मतलब वी वर अफ्रेड कि इनको कोई कुछ ना कर दे, जबकि उनके कसूर क्या था कि 2 ड्रॉप्स ब्लड के सिर्फ नीचे गिर गए। इसका कोई नुकसान होता है? इसका नुकसान नहीं होता। उनको ये था हमने इतनी मुश्किल से ब्लड अरेंज किया। फॉर श्योर पेशेंट के अटेंडेंस उस टाइम इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होते हैं, और वो ठीक है उस टाइम उनका होता है कि इमोशनल सर्ज आई होती है वो सब कुछ। लेकिन हमें ये चीज़ भी तो समझने की ज़रूरत है कि जो सारी रात जागी है वो आपके लिए, आपके ही मरीज के लिए जागी है। तो एक रिस्पेक्ट का दायरा हमें पेशेंट्स को देने, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को, डॉक्टर्स को देने की ज़रूरत है। नहीं तो वहाँ पे कोई अस्पताल की सिक्योरिटी, हमने प्राइवेट अस्पतालों में भी देखा है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जी सर। तो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, वो उठा के बंदे बाहर मार देती है। अमूमन जब आप किसी और सरकारी मुलाजिम के दफ्तर जाएं तो वहाँ वो बंदे को बंदा नहीं समझते। आप जाएं पटवार खाने, आपको लग पता जाएगा। तो डॉक्टर्स जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं कौम के लिए, उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो आप लोगों का कोई प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं बना हुआ? सर वहाँ पे फॉर श्योर उस टाइम जो मौजूद होती है सिक्योरिटी वो तो आती है, क्योंकि आपके ऊपर सीनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, कंसल्टेंट्स भी होते हैं। तो वो सारे आपको उस टाइम उन्होंने उनको प्रोटेक्ट कर लिया कि उसको जो थी कि उसने कुछ भी नहीं किया, 2 ड्रॉप्स ही ब्लड के सिर्फ गिरे। और बाकी जो मतलब जो हॉस्पिटल के स्टाफ होता है सारा, क्योंकि हर हॉस्पिटल के अंदर एक चौकी भी बनी होती है, आपको पता होगा, अंदाज़ा होगा, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद होती है। लेकिन हमें इसको भी मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि डॉक्टर्स प्रोटेक्टेड होंगे तो वो काम करेंगे ना। सबसे ज़्यादा फीमेल डॉक्टर्स हमारे पास अब ओपन मैरिट है। ओपन मैरिट मीन्स कोई मेल और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कोटा नहीं है, जिसका आ गया। उसमें हमें फीमेल डॉक्टर्स भी उसी तरह ड्यूटीज़ करती हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, उतनी ही ड्यूटी आवर्स थे जितने किसी मेल डॉक्टर के होंगे। और मैं एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो वुमेन यूनिवर्सिटी थी, फातिमा जिन्ना, आपको पता होगा। अब उसमें सारी फीमेल्स हैं। अब जब सारी फीमेल्स हैं तो वही बच्चियाँ सारी ड्यूटीज़ कर रही हैं, उन्हीं बच्चियों ने पेशेंट्स चेक करने हैं, उन्होंने ही दिन रात सारा टाइम उधर हॉस्पिटल को मैनेज करना है, और वो कर रही हैं। तो जब वो कर रही हैं तो जब फीमेल आ जाती हैं तो उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए अटेंडेंट्स की तरफ से भी जो पेशेंट के हैं उनकी तरफ से भी हरासमेंट इशूज़ आते हैं, कुलीग्स की तरफ से भी आते हैं। ये एक अक्सर सवाल होता है, नौजवान ये सवाल पूछते हैं, ख़वातीन भी, बहुत सारे वर्क प्लेस एनवायरनमेंट्स वो अपने लिए सेफ़ नहीं फील करते। जी। क्या अस्पतालों में भी ऐसी कोई बात है? सर हॉस्पिटल्स आर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू अदर। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक, आप अगर कहीं और काम कर रहे हैं तो शायद आपके लिए आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनसे आपको ख़तरा हो। हॉस्पिटल में यू हैव एम्प्लॉयज़,
जो ऑल द डॉक्टर्स आर वेरी मतलब सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर, नहीं हमने कभी इस तरह ज़्यादा सुना, लेकिन आपको हरासमेंट में आपको एम्प्लॉयज से भी है, आपको पेशेंट के अटेंडेंट से भी है, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आपको पेशेंट से भी हरासमेंट हो रही जो होती है। बीमार है वो भी हरास हाँ कर जी, रहा जो है। बीमार है वो भी हरास कर रहा होता है, वो उस समय अपनी सेहत को चंगा है भूल जी, के। क्या कह सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि वो लड़की जो जितनी आप, ये चीज़ें हमें भी समझने की ज़रूरत है ना एज अ सोसाइटी भी, कि जिस तरह आपकी बेटियां, अगर आपके पास फीमेल डॉक्टर्स नहीं होंगी तो आप कैसे फिर एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी घर की खवातीन को औरतें ही चेक करें। जी, हर बंदे का यही होता है कि जी गायनी फीमेल ही होनी हाँ, चाहिए। तो उनको आप प्रोटेक्शन तो दें। गायनी में आपका फॉर गॉड फॉरबिड अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, गायनी की ड्यूटी सबसे टफ है, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आप उसी डॉक्टर पर चढ़ाई कर देते हैं। तो ये चीज़ें फिर हम अगर डॉक्टर की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो इलाज कौन करेगा? फिर यही होगा, सारे डॉक्टर्स बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर तस्लीम करनी होगी कि डॉक्टर से भी कमियां कोताहियां होती हैं। बेशक होती हैं, हर इंसान से होती हैं, और ये चीज़ डॉक्टर्स प्रॉब्लम होती है। की कुछ डॉक्टर्स की तरफ से सर जो मेन चीज़ हम देखते हैं ना कि जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि डॉक्टर बड़े हार्श हो जाते हैं डील करने में, शायद थक जाते हैं काम करके, अच्छा। पता नहीं क्या है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि जब आप पेशेंट आधा, वो कहते नहीं कि जिसने इलाज करना है उसकी बात सुन के ही आधा मरीज ठीक हो जाता है। तो आप बात ही चढ़ाई करके कर रहे हो पेशेंट के ऊपर, तो पेशेंट कैसे ठीक होगा? दूसरी बात, आप अपनी ड्यूटी आवर्स जब आप बाहर के मुल्क जा रहे हो आप पूरे कर रहे हो, व्हेन यू आर वर्किंग इन एनी अदर सिस्टम्स, जिस तरह आप यूएसए की बात कर लें, यूके की बात कर लें, यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी आवर्स, बट व्हेन यू आर इन पाकिस्तान यू हैव अ माइंड सेट कि नहीं, मेरी ड्यूटी आवर्स में मैंने एग्जाम का पढ़ना है, या मेरी ड्यूटी आवर्स के अंदर ही मैंने बाकी सारे काम करने हैं, बंक मारना है। तो फिर जब बंक मारोगे तो फिर हेल्थ केयर का कह दो कि ख़राब हो रही है, तो फिर वो ख़राब ही होगी। क्या डॉक्टर सरकारी नौकरी के दौरान प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे होते हैं? चलाते हैं, पेशेंट्स रेफर भी होते हैं? करते हैं। ये इसके खिलाफ क्यों नहीं डॉक्टर्स मुहिम करते? डॉक्टर्स इसके खिलाफ इसलिए मुहिम नहीं करते क्योंकि जो गवर्नमेंट, आपके पास गवर्नमेंट में भी सर पे का बड़ा इशू है डॉक्टर्स की। एक अगर इसको जी, थोड़ा सा बताएं। डिटेल में बात करें, डॉक्टर्स अगर हम जनरली बात करें मेडिसिन की, एक बच्चा थोड़ा सा पीछे अगर नॉलेज डालें, एक बच्चा MD कैट का टेस्ट देता है 9th 10th से, चाहे मैट्रिक के O लेवल से, उससे मार्क्स इकट्ठे करता है, फिर FSC के मार्क्स आ जाते हैं, फिर एक एंट्री टेस्ट के वो 3 महीने का स्ट्रेस लेता है, फिर ही इज़ एबल टू गेट एडमिशन अबव 91, पिछली दफ़ा 92% पे बंद हुआ है MD कैट का मेरिट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का। तो उनके फिर वो एडमिशन सिक्योर करता है गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर उसकी लक बहुत अच्छी है और उसने बड़ी मेहनत की है तो, और उसके अगर नहीं तो फिर प्राइवेट के अंदर, और अगर नहीं होता तो फिर वो बाकी जगह अप्लाई कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिसोर्सेज, वसाइल के मुताबिक कर लेते हैं। वो सारे अप्लाई कर लेते हैं। फिर 5 साल आपने मुसलसल पास होना है, पेपर देने हैं, जिन पेपर्स में आपके पास हर सब्जेक्ट के हर मंथली पेपर्स हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, एनुअल प्रॉफ्स हैं जो आपने पास करने हैं। उसके 5 साल के बाद आपने 1 साल की हाउस जॉब करनी है, तब आप क्या हो, एक बेसिक डॉक्टर। उसके बाद आपने पेरीफ्री, एक गांव, बेसिक हेल्थ यूनिट, इनके मार्क्स हैं, आप मार्क्स यहाँ से इकट्ठे करोगे, फिर आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्पेशलाइजेशन अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें। फिर 4 साल आप उसकी ड्यूटी मुसलसल एक ही हॉस्पिटल के अंदर करते हो, और उसके दौरान भी आप एंट्री का एग्जाम पास करते हो, FCPS पार्ट 1 जिससे कहते हैं, मिड में करते हो, और फिर एंड पे फिर करते हो। यानी कि ड्यूटी के दौरान पेपर चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं जो आपने पास यानी कि करने बंदा 30 साल का हो गया है, हाँ, पढ़ाई लिखाई 30 से ऊपर हो इम्तिहान गया चल और रहे अभी हैं। वो पेपर दे रहा है, ठीक है। ये इसका करने के बाद एक बेसिक कंसल्टेंट, एक बेसिक डॉक्टर आपके पास किसी एक स्पेशलिटी का बनता है, ठीक है। और पे हमारे पास उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, ठीक है। नहीं, तो वैसे सवाल तो गैर मुनासिब है, अभी आपकी तनख्वाह कितनी होगी? मेरी तनख्वाह वेरी करती है क्योंकि हमारी छुट्टी पे कटती है तनख्वाह, गवर्नमेंट ज़रा ले रही है, डॉक्टर्स को चेक कर रही है, तो इस पे कटती है हमारी तनख्वाह। बट अगर आप बात करें उस तनख्वाह की कि एक मैरिड, अगर आप मर्द की बात करें जिसने घर चलाना है, जिसने फैमिली सपोर्ट करनी है, उसके लिए वो बड़ी थोड़ी है आजकल की महंगाई ठीक है, लाइक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन हो सकता, मतलब एक बेसिक लाइफस्टाइल होगा, उससे आप कह लो कि कोई लग्जरी या आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको भी अगर हम साइड पे रख दें कि चलो कुछ तो मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा देखें तो ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चा एंट्री टेस्ट देता है मेडिकल का, क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ा शौक है ना डॉक्टर इंजीनियर, हमारा भी माइंडसेट हम फिक्स्ड है, कुछ हो गए हम चेंज, लेकिन अभी हम वही हैं। अब 2 लाख बच्चा एंट्री टेस्ट देता है, जिसमें से 16,000 MD कैट क्लियर कर पाता है, ठीक है। एंड दैट मतलब वो इतनी आवाम जो है वो गेट्स एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अब अगर आप प्राइवेट की बात करें तो सर एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान 1 करोड़ से ऊपर का आप प्राइवेट डॉक्टर बनाते हो एक बच्चा, ठीक है। 1 करोड़ बच्चा प्राइवेट डॉक्टर बनता है, 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का एक बच्चा। अच्छा, मैं कहा 1 करोड़ बच्चा प्राइवेट डॉक्टर बनता है, सारी पढ़े लिखे हो गए। अच्छा, 1 करोड़ रुपया लगता है उससे ज्यादा, हाँ जी, डिग्री का? जी, उससे ज्यादा लगता है डिग्री का अगर आप प्राइवेट से करते हो। वैसे आपकी डिग्री में क्या खर्चा आ गया था? सर मेरी तो बहुत थोड़ी थी, मेरा नाम मेरिट पे आ गया था, गवर्नमेंट की तरफ से थी, तो वो मेरा तो 3-4 लाख में हो गया था। आपका पूरा टेन्योर कंप्लीट हो गया? मेरा पूरा टेन्योर खत्म हो गया था। बड़ा फर्क है।
बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा। अब वो प्राइवेट में, अब तो जबकि अभी रिसेंटली पास हुआ है रूल कि नहीं, इसको फिक्स कर दिया कि पता नहीं 18 लाख ऑलमोस्ट, आई एम नॉट श्योर, अभी मैं एग्जैक्ट फिगर बता रही हूँ कि नहीं, इससे ज़्यादा 1 साल की नहीं ले सकते। तो उसमें ये है कि पहले तो इससे भी ज़्यादा थी। अब इतना पैसा लगा के माँ बाप डॉक्टर बना रहे हैं और उसके बाद 5 साल के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिली, चाहे उसने FCPS का पेपर पास भी किया, क्योंकि हमारे पास सीट्स ही नहीं है जिस पे हमने मेडिकल कॉलेज बनाने पे फुल जोर दिया हुआ है, और हर जिसके पास जो भी अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है उसके साथ मेडिकल कॉलेज बन रहा है प्राइवेट। नहीं, एक तरफ हम कहते हैं कि इनफ डॉक्टर्स नहीं है, हाँ, एक तरफ हम डॉक्टर बना रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है। हाँ। इस बात की सेंस तो कोई नहीं इस है। बात की ये सेंस है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, हमारे पास अच्छा। पॉपुलेशन ज़्यादा है और डॉक्टर्स कम है, ठीक है, उनके हिसाब से। ठीक ये है। स्टैटिस्टिक्स है जो हमें बेसिक पता है, जो हम सुनते आ रहे हैं, हमारे ठीक पास है। डॉक्टर कम है, ठीक है। दूसरी तरफ अब हमारे पास डॉक्टर्स की रेशियो बेहतर हो सकती थी, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइवेट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उससे ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, और माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, वो 1 करोड़ में भी डॉक्टर बना रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अब वो भी हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, चाइना वगैरह से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, वो भी हैं। अब उनकी ये डिग्रियां तो आप मानते ही नहीं है। तो उनको पेपर देना पड़ता है ना, क्योंकि अच्छा, उनको वो पेपर दे दो, डिग्री मानी हाँ, जाती फिर है। मान लेते हैं। अच्छा, NLE ठीक का है। एग्जाम होता है, अगर वो दे लें, क्लियर कर लें, तो उनकी ठीक है। डिग्री मान ली जाती है। वैसे हमारी डिग्री की बाहर तो कोई वैल्यू नहीं है। सर, हमारी डिग्री की वैल्यू है अगर आप टेस्ट क्लियर कर लें तो। अच्छा, अब वही हम भी दे कहानी रहे हैं। है हर जगह हाँ, जिस कि- तरह उनकी हमारे यहाँ टेस्ट दे के है, हमारी भी उनके यहाँ टेस्ट दे ठीक के है, है। ठीक है। अब उसमें ये है कि डॉक्टर्स अब हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अब हमारे पास आगे जगह ही नहीं, उनको किधर रखना है। यानी कि हॉस्पिटल कम है हमारे पास। हॉस्पिटल कम है। अब वो डॉक्टर आ भी गए हैं तो वो ऐसी है जैसे एक अंडर ग्रेजुएट है, वो उसी लेवल पे है वो। जिस तरह सलमान है। हाँ, सलमान अंडरग्रेड किया हुआ है माशाल्लाह। तो वो मतलब उससे भी पीछे, वो उसने मतलब वो बंदे की ग्रेजुएशन हुई भी ही नहीं है, चाहे वो डॉक्टर बन भी गया है, क्यों? क्योंकि वो उसके पास जॉब ही नहीं है। ठीक और आप है। सोचें, एक डॉक्टर्स को भी हम क्रीम ऑफ नेशन कहते हैं। एक डॉक्टर के लिए जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की है, सारी जिंदगी पढ़ा है, 5 प्रॉफ दिए, स्ट्रेस को मैनेज किया, हर चीज़ की, उसके लिए कितना वो पेनफुल होगा घर बैठना। करते क्या है वो फिर? जैसे आपकी जॉब नहीं लगती साल 2 साल, आप क्या करेंगे फिर? सर, मेरे साथ कई मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली, तो और क्या करते हैं? घर बैठे हुए? घर बैठे हैं। अब आप सोचें, एक कोई पढ़ाते नहीं है, कोई लेक्चर एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास आगे फिर FCPS की रेजिडेंसीज इतनी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स हमारे पास कम है, तो फिर वो बैठे हैं पेपर क्लियर करके। फिर डॉक्टर्स यही करते हैं कि बाहर को मतलब जा रहे होते हैं। हम जहाँ एक तरफ खुश हैं कि US में हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 अबव फिगर आया है जिसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स को रेजिडेंसी मिली है इस दफ़ा। ठीक है। वो एक तरह का तो हमारे लिए बहुत प्राउड है कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स को मिली, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि इतने सारे डॉक्टर्स अगर बाहर चलेंगे तो पाकिस्तान में कौन प्रैक्टिस करेगा? तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हाँ, कौन वापस आता है बाहर से? सर, कोई भी नहीं आता। नहीं, ज़ाहिर है वहाँ पे तनख्वाह बेहतर हाँ, है, अमेनिटीज़ बेहतर होंगी। वहाँ डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है, वहाँ डॉक्टर्स की राइट सिक्योर हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को बेसिक जो मतलब फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर पे भी अच्छी है। अगर आप सर हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो शायद फिर थोड़ी बेहतर पे है। प्राइवेट सेक्टर में तो पे बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे हैं सरकार बेहतर पैसे दे रहा है? सरकार बेहतर पैसे दे रही है अभी प्राइवेट की निस्बत। प्राइवेट कितना को हॉस्पिटल्स फर्क तो है? पैसे दे ही नहीं रहे। आधो-आध का फर्क हाँ होगा। जी, हाथों हाथ का फर्क भी है। इसलिए लोग वेट करते हैं सरकारी हाँ, नौकरी का। इसलिए पे ओके। करते हैं क्योंकि एक मार्क्स भी मिल जाते हैं, दूसरा ये कि पेमेंट आपको मतलब पैसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी निस्बत ज़्यादा है जो प्राइवेट में आपको ठीक मिल है। रहे हैं। तो अब ये देखें, जब पे ही एक बंदे को नहीं मिल रही, अब एक लड़की है उसको पहले ही घर से प्रेशर है, क्योंकि हम आपको पता है हमारी वो पीक एज होती है अभी जिस एज में हम ग्रेजुएट करते हैं 24 to 27। अच्छा, शादी की पीक एज कंफ्यूज हो गया। पीक एज है। शादी की पीक हाँ, एज है ये। ठीक तो है। अब उसमें ये है कि हमारे यहाँ हमने औरतों को एम्पावर करना तो शुरू कर दिया है, पर शायद हमने अपने बेटों को उस तरह ट्रेन नहीं किया कि वो एम्पावर औरत के साथ रह सकें। इससे मुराद? इससे मतलब ये है कि हम लोगों ने लड़कियों को तो ट्रेन कर दिया कि वो एम्पावर बने, हम अपनी बेटियों क्या को बराबर के शहरी हैं। हम बेटियों को पढ़ाते भी हैं। हमारे मुल्क में बहुत चेंज आई है, जहाँ पहले बेटों का होता था, नहीं बेटियों को भी पढ़ाते हैं। पर हमने शायद अभी भी हम एक चीज़ जो लैक करते हैं वो है अपने बेटों को उस तरह ट्रेन करना कि एक एम्पावर औरत के साथ रहना कैसे है। वो अगर ड्यूटी कर रही है बाहर, आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर रही है, तो आपका भी काम है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करना। ये नहीं ना कि हम घर में चौधरी बने रहो आप कि मैं मर्द हूँ और आप वो ड्यूटीज़ डिवाइड ना करो, वो बाहर भी संभाले, घर भी आपके बच्चों को भी संभाले, आपका घर भी संभाले। फिर हम एंड पे क्या कहते हैं, अगर वो थक जाए कि नौकरी छोड़ दे तो तुम्हारा ही शौक है। अच्छा, वैसे एक चीज़ जो हम सुनते थे जब हम पढ़ते थे स्कूल में, वो ये होता था कि बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर बनती हैं, प्रैक्टिस नहीं करती। उसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ उनकी रजामंदी होती है ना, कि कुछ ये वाला प्रेशर होता है जब आइडेंटिफाई कर रही हैं कि प्रैक्टिस शुरू करती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर फैमिली का, मियाँ का, मुआशरे का प्रेशर होता है कि आप काम छोड़ दें। तो ये आज भी हो रहा है?
सर मैं आपको बताया कि मैं अपनी फैमिली में पहली मेडिसिन में थी, जो मतलब आप कि अपनी आपका जनरेशन कोई बड़ा भाई, छोटा बहन, कोई कोई भी मेडिसिन, मेरे भाई ने मुझे देख के कहा था मैंने नहीं करना। भाई क्या करता है वो आपका? छोटा है, ही इज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो इस साइड पे वो है। तरक्की करेगा, हाँ मैं वो तरक्की वो मेरे करेगा। बराबर ग्रेजुएट हुआ है जबकि वो अच्छा, मुझसे 3 साल पीछे था। मतलब आप सोचिए कितना लंबा एजुकेशन वो आपका इसका टाइम लगता है नहीं डॉक्टर डॉक्टरी बनने में। मुश्किल है। डॉक्टरी मुश्किल है। तो जब मैंने आई तो मैंने कहा कि पता नहीं कौन, मतलब मैंने भी सुना ना कि लड़कियां मैरिट ज़ाया कर देती हैं। मैंने कहा हाँ, ये सुनने को बहुत मैंने बड़ा मिलता था। हैरान होना कि ये मतलब लड़कियां मैरिट कैसे ज़ाया कर सकती हैं। आप इतनी मेहनत करके आए हो। मतलब आई क्लियर्ड माई एंट्री टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई हैड अच्छा, नो माशाल्लाह। नॉलेज कि मुझे ये हो पाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स एफएससी में जितने बच्चों के मार्क्स होते थे ना 1000 उस तरह नहीं थे, कम थे? कम थे। अच्छा। तो उसमें मैंने कहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, फिर हो गया। मैंने कहा पता नहीं कौन ही लड़कियां होंगी जो मैरिट ज़ाया कर देती इतनी मेहनत करने के बाद। और 5 साल पेपर दे के तो फिर मुझे पता लग गया कि ऐसे ये तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर जब मैंने अपनी कोलीग्स को देखा, और उनमें से एक थी जो मेरी सीनियर थी, वो एक बहुत अच्छी फैमिली से थी एंड शी डिडंट कम टू प्रैक्टिस और शी वाज अ डिस्टिंक्शन होल्डर। ये आप अच्छी फैमिली कहते हैं, आप कहते हैं अमीर फैमिली। नहीं, पढ़ी लिखी फैमिली जो समझदार। उन्होंने भी कहा नहीं, उन्होंने शादी कर दी ना, मतलब वो सही सुलझी हुई फैमिली तो से फिर थी। उनका पढ़ लिखने का फायदा क्या अब था? उन्होंने शादी कर दी उनकी। शी वाज अ डिस्टिंक्शन होल्डर। डिस्टिंक्शन मतलब कि आपको पता है डिस्टिंक्शन है, शी वाज अ पोजीशन होल्डर टू। हाँ, जब वो मैंने उनसे पूछा कि अब आप प्रैक्टिस नहीं करें, उनका एक ही बच्चा था अभी। शी वाज लाइक कि नहीं, मैं घर जब जाती हूँ तो दे आस्क मी, मतलब मैं थक जाती हूँ और मैं थोड़ा सा कह दूँ ना कि बच्चे को संभाल लें या मुझसे, क्योंकि वो जिधर उनकी शादी हुई थी वो ज़रा बड़ी फैमिली थी, तो वो पाकिस्तानी खाने करना और ये वो हमारा अच्छा, जो उनका कल्चर बड़ा है। जॉइंट एक हाँ, फैमिली सिस्टम तो होगा। उन्होंने कहा कि मुझे, तो मैंने कहा ये तो आसान नहीं है, बच्चा संभालने के लिए भी कोई है आपके पास, हाँ। मतलब फैमिली इतनी बड़ी है, कोई भी संभाल। कहती नहीं, दे गिव मी कि ये संभालो इसको, ये बच्चे को अपने को, और अगर कर भी रहे हो तो बेटा अपने लिए करिए। आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो वो बार बार यही कहते हैं नौकरी छोड़ दो अगर स्ट्रेस्ड आउट हो तो। हमने तो नहीं कहा कि कमा के अच्छा, दो। तरीके से प्रेशर डाला, उसने नौकरी हाँ, छोड़ दी। एंड एट द एंड शी सेड कि मुझे इतना कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है, सब मैंने छोड़ दी। लेकिन देखो ना, मुआशरे की वजह से सरकार का नुकसान हुआ। किस तरह? वो सीट कोई ज़ाया और हो लेता, गई। वो हाँ, ज़ाया जेन्युइनली होगी। सरकार का इतना टाइम एफर्ट लगा, आपकी एजुकेशन सब्सिडाइज हुई। जी, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, और हम खुद कर रहे हैं। ये हम खुद ही कर ये रहे हैं। सरकार की नॉर्मल करप्शन नहीं है जो करते हैं, नहीं ये हम नहीं ही कर रहे हैं। सर, अगर आप मेडिसिन की बात करें ना, तो ये चीज़ भी करप्शन ही है अगर हम नहीं कर रहे। अगर हम अपनी ड्यूटी टाइम पे नहीं कर रहे तो ये सबसे बड़ी करप्शन है। आप देखें जब आप हेल्थ केयर में होते हैं ना, तो मतलब मेरी वालदा एक चीज़ समझाती होती है कि आम नौकरी में ना तुम सिर्फ जवाब दो करप्शन किएगा कि अगर पैसा खाया तो वो खाए। इसमें लोगों की जान के भी हो, जो पेन से लिख रहे हो कि ये दवाई लेनी है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, उसके भी कल को जवाब दो। क्या वो मरीज़ की हिस्ट्री तुमने ली थी सही से कि वो उसको ज़रूरत थी उस दवाई की कि नहीं थी? अरे बेटा, आपके माँ बाप ने कैसे आपको इजाज़त दी ये करने की? मेरा सवाल मेडिसिन में है आने ये। की। जी, देखिए, जी। आपने खुद आइडेंटिफाई किया जी, ख़वातीन जो प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो जी, आप खातून हैं। जी। आप कैसे ये कर पाए? आपके वालिदैन का सपोर्ट था, क्या था? सर, अगर मैं आपको बताऊँ, आज आपके मैं पॉडकास्ट के ऊपर बैठी हूँ या मैं और भी एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हूँ, क्योंकि इससे तो पहले आप गवर्नर हाउस थे। नहीं, मैं सच बता सर रहा हूँ, गवर्नर हाउस से आए हैं। तो उस सब में मेरी पेरेंट्स की ही सारी सपोर्ट है। आज मैं जिधर भी हूँ या कहीं पे भी मैं होंगी, दैट्स माय पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मेरी फैमिली में भी था। मैं पहली डॉक्टर थी तो एवरीवन वाज लाइक, और मेरी फैमिली में थोड़े से होता था कि अच्छा रिश्ते टाइम पे करते हैं वो चीज़। अच्छा। तो दे वर लाइक कि ये तो इसकी तो 4-5 साल तो मेडिसिन में ही चले जाएंगे, तो तो इसकी शादी कब करोगे, इसकी तो उम्र गुजर जाएगी। ये रिश्तेदार कह रहे थे? मतलब जानने वाले रिश्तेदार सारे कि नहीं आप इसकी कर दें। फिर उसके बाद जब आप एक एज में आते हो तो रिश्ते आते भी हैं, तो दे वर लाइक हम बाद में पढ़ा लेंगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, उसकी पढ़ाई पहले ख़त्म होगी, उसने बहुत मेहनत की है। और उसके अलावा कोई बर्डन नहीं डाला कभी। कोई चीज़ कोई हुई भी है, कोई परेशानी भी हुई है, मतलब मैं आपको बताऊँ, मुझे खाना बनाना थोड़ा बहुत शौक, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता था MBBS के दौरान। अब मुझे सब आता है, क्योंकि अब मेरी मामा ने कहा नहीं, जब वो सीखा तो ये भी सीखो। ठीक है, नहीं, अच्छा स्किल है, लेकिन सबको आना चाहिए। आना चाहिए, हाँ। इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं कि अमान नहीं बड़ा आता। अच्छा खाना बनाता है, जेन्युइन। तो वो ये है कि आना सबको चाहिए, लेकिन उस टाइम कोई प्रेशर नहीं डाला, आराम से पढ़ाई करो, सब करो। फिर मैंने उनको थोड़ी सी कहा कि मुझे ना अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, कि मतलब मुझे इस तरह ही है कि मैं बोलूँ डॉक्टर्स के लिए, मैंने मतलब इन चीज़ों में करूँ या गवर्नमेंट में तक मैं बात पहुँचाऊँ। ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, अगर हम चाहें तो इनको हाईलाइट करें तो हो सकती है। हम अवाम के तौर पे भी तो ये चीज़ें नहीं ठीक करते ना, तो हम इसको क्यों नहीं ठीक करें? तो अभी वो उनकी सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी भी आपको पता है मेरी मामा साथ आपके ऑफिस में ही नीचे बैठी हैं, तो ये चीज़ें, उनको चाय पानी पूछो नालायक। तो ये चीज़ें फिर बड़ी इम्पैक्ट करती हैं आपके ऊपर। कोई रिश्ता है जो कहते हैं हमने प्रैक्टिस नहीं कराना, या जिधर उनको लगे कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती, वो नहीं, उसको कंसिडर भी नहीं करते। तो ये माँ बाप की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि आपने जब बेटी को जिधर शादी कर रहे हैं,
क्या वो अगले उसके मतलब करियर के अकॉर्डिंगली उसको लेके चल सकते हैं? और जब हम बेटियां या बहू लेके आते हैं, एक डॉक्टर बहू का बड़ा हमें शौक है ना हमारे मुल्क में कि डॉक्टर बहू होनी चाहिए। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। अच्छा, मैं सच्ची बताऊँ क्या कहते हैं, क्योंकि मैं शायद उस तरह की फैमिली से नहीं हूँ, मेरी वालदा डॉक्टर हैं, तो हमारे घर में ये बात नहीं होती थी, लेकिन मैं जानता हूँ लोगों की जिनको होता था कि जी लड़की यहाँ से पढ़ी होनी चाहिए, लड़का वहाँ से पढ़ाना चाहिए, तो इस तरह का मामला चलता तो वो था। कहते हैं कि जी डॉक्टर बहू होनी चाहिए। हमारे मन में बड़ा शौक है कि ये टाइटल है कि मतलब जब मैंने भी नोटिस किया ना तो वो शायद वो उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि तो डॉक्टर है, मतलब कि अच्छा। फ़ायदा होगा इस चीज़ से। लेकिन वो एक टैग नहीं है ना जो आपने ख़ानदान में रिश्तेदारों को सिर्फ बताना है कि डॉक्टर बहू है। उसके साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेके आ रहे हैं, आप उसके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आ रहे हैं। वो ख्वाब जो उसने शायद आपके बेटे की तरह ही देखे, जिस तरह आपका बेटा कोई चीज़ पे देखता है, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आ रहे हैं। और उसके साथ वो उस तरह शायद घर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ये माइंडसेट के साथ आपने लेके आना है। तो फिर अगर आपको लगता है कि चीज़ें आप नहीं कर सकते तो फिर आप उस बच्ची को लेके ही ना आए घर पे। मतलब दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि फिर हमें ये चीज़ें पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए फैमिलीज़ को। अच्छा, यकीन करें इनको हमने तैयार कोई नहीं किया ये बातें करने में, ये खुद घर से सोच के आए हैं। ये खुद नहीं, ही ये बोली है मैंने। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये खुशाइन बात है कि आप चीज़ को इस गहराई तक सोच रहे हो, क्योंकि माशरे में सरकार जो मर्ज़ी करे, जो सरकार अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करते हैं, हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक बनी थी आई बिलीव कुछ अरसा पहले, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, जी, YDA, जी। जो सॉर्ट ऑफ एक यूनियन था जी। डॉक्टरों का, जिसके तहत जी डॉक्टरों को प्रोटेक्शन मिलनी थी, ये होना था, वो होना था। उसका क्या बन है अब? अब वो थोड़ी मंजर आम से गायब है या मेन स्ट्रीम में नहीं आती। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में जितने डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं ना उन सब में उनकी तंजीम है, मतलब अच्छा, इट्स वर्किंग। ठीक है। उनके हेड्स भी हैं, मतलब मुझे इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा आइडिया, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन जिस हॉस्पिटल में मैंने टर्शरी केयर में काम किया था ड्यूरिंग माय हाउस जॉब, तो उनके जो पंजाब के हेड थे ही वाज फ्रॉम दैट हॉस्पिटल। ठीक है। मेरी एक रोटेशन के दौरान वो थे। वो यंग डॉक्टर्स मोस्टली, लड़कियां भी होती हैं उसका पार्ट, लेकिन मेल ज़्यादा होते हैं उसमें। वो उसको लेके चलते हैं कि अगर कोई पॉइंट है जो यंग डॉक्टर्स की राइट्स के खिलाफ है तो उसको हाईलाइट करें और उसको हाईलाइट करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक वो चीज़ पहुंचाएं। ठीक है। अब वो क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, मैं हमेशा ये चीज़ हाईलाइट करती हूँ, बाकी भी मैंने पहले जो इंटरव्यूज़ दी उसमें भी किया कि हमारे पास कोई वर्किंग बॉडी नहीं है जिस तक यंग डॉक्टर्स अपनी बात डायरेक्टली पहुंचा सकें। ओके। यही वजह आती है कि वो गैप कभी ब्रिज हो ही नहीं पाया। एंड एट द एंड क्या होता है, डॉक्टर्स सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, OPDs बंद हो रही हैं, और किसका नुकसान हो रहा है? मरीज का। फिर मरीज पे ही आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर हम पहले एक सिस्टम बना दें कि वो इवन अगर हम ना बनाए, वो IDA कोई ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर थोड़ा सा एक आप कह लीजिए थोड़ा सिंक्रोनाइज कर दे, तो उससे हम वो चीज़ें सारी हल कर सकते हैं। नहीं, वैसे जब ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं और OPDs बंद होते हैं, जी। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? सर मेरा कब एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहले तो कुछ मतलब सुनी भी नहीं जाती थी बात, लेकिन मतलब मैं थोड़ा ज़रा नरम दिल इंसान हूँ, मुझे लगता है मरीज़ को नहीं, आपको करना चाहिए, मरीज़ को चेक कर लें। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी सुनेगा कौन? अच्छा, मैंने देखा है कि जो डॉक्टर उस लाइन को तोड़ते हैं और मरीज़ का चेकअप करते हैं, तो बाकी डॉक्टर उन पे तशद्दुद भी करते हैं। ऐसा होता है डॉक्टर्स का, मैंने आपको बताया नहीं, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है, उन पर बाकी डॉक्टर्स भी तशद्दुद करेंगे। और अगर एक आधा डॉक्टर वहाँ आ गया ना ड्यूटी पे, तो वो मरीज़ ये नहीं सोचेंगे कि ये इसके हमारे बेहतरी के लिए आया, वो मरीज़ उस पर चढ़ देंगे, वो उस पर मारने लग जाएंगे उसको। अब वो बेचारा कहाँ जाए जो गलती से ड्यूटी करने आया था। ओवरऑल जो हम पंजाब की सूरत हाल देखते हैं, तो बाकी सूबों से वो थोड़ी सी बेहतर है इसमें, लेकिन इंसानी मियार के मुताबिक फिर भी नहीं है। एक तासुर ये पाया जाता है कि आप सरकारी अस्पताल जाएंगे तो वहाँ आपको देखा ही नहीं जाएगा। इसमें क्या सच्चाई है? मैंने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की, मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इतना नहीं था जब मैं ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट से थी, उसके बाद मैंने जब इसके हाउस जॉब की तो मैंने देखा एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, जो हमें मैं कहती हूँ कि माननी भी चाहिए,
ऐसा कहीं नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज देखा नहीं. देयर इज नो पेशेंट हु इज नॉट कैटर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. आपको हर पेशेंट चेक ज़रूर होता है. हाँ, ये नहीं है कि 100% यही होता होगा, नहीं, क्योंकि फिर गफलत और करप्शन हर लेवल पे है, ग्रास रूट लेवल पे भी है. अगर आप डॉक्टर लिख के देगा, फार्मासिस्ट नहीं देगा, और 100 चीज़ें हैं जिस पे कोई ना करप्शन कोई होती है. ब्यूरोक्रेसी की हाँ, रेड टेप बनी होगी. कोई ना कोई कुछ होगा, लेकिन चेक मेजरली हर पेशेंट किया जाता है. हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है ना सर कि एक बेड पे 3-3 मरीज होगा. अब एक बेड पे 3-3 मरीज है तो वो कितनी सरकारी अस्पताल में तो वो क्या होगा कि वो सारे पेशेंट्स चेक नहीं हो पाएंगे. वो फिर वही बात आ गई, अंडर पॉवर्टी लाइन है हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो मरीज़ मजबूर है सरकारी अस्पताल पे जाने के लिए. और प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं. मतलब आप कह लीजिए डॉक्टर जो सारी उधर से नहीं कमाया होता वो वहाँ से सारा. वैसे ये आपने बड़ी अच्छी बात की, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल तनख्वाह अच्छी नहीं देते. तो वो बेसिकली आपको तनख्वाह भी कम देते हैं, सारा प्रॉफिट खुद रख लेते हैं. वो यही तो है, वो माफिया बन गया ना एक चीज़. आप ये देखिए कि मेडिकल कॉलेजेस भी हम लोग जब बना रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस, तो हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए ना कि नहीं, अब वो जो एक हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ABC, वो आप नाम ले सकते हैं, नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जनरली हर हॉस्पिटल के साथ है, बड़े हॉस्पिटल जिनके साथ मेडिकल कॉलेज है. तो अगर एक हॉस्पिटल ABC है, उसके साथ आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, ठीक है, आपने क्या इतनी एम्प्लॉयमेंट बनाई है? मतलब जब हम ये पास करते हैं, PMDC रूल सारे चेक करता है, सारा देखता है, मेडिकल कॉलेज पूरा है, तो ये भी तो देखें कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है. ये पहले ये चीज़ें पेपर पे साइन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डन होनी चाहिए. अगर आप 5,000 डॉक्टर बना रहे हैं तो फिर आप कम से कम 2,500 की तो जिम्मेदारी लें. हाँ, मतलब आप इतनी एम्प्लॉयमेंट तो दें कि आप, ठीक है, हाउस जॉब में भी तो आप उनको पूरा कर रहे हैं ना, तो बाद में MOशिप में भी करें. फिर आप अपने हॉस्पिटल्स को जब इतना बेहतर बना लें, फिर मेडिकल कॉलेज बनाएं. ये वैसे अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार को कई लोगों ने सजेस्ट तो की होगी. आप पहले तो नहीं हो सकते जो कह रहे हो. फॉर श्योर किसी ना किसी ने की होगी. तो सरकार इस पे कुछ करती नहीं है. सर, मैंने ये चीज़, मतलब मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग इन चीज़ों को, जिस तरह अभी हमने सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस की, डॉक्टर बहू वाली चीज़ डिस्कस की, फीमेल सीट्स आया कर देती हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती. अब उसमें अच्छा एक और चीज़ आती है, हरासमेंट वाली, जो हमने पहले बात की. हम लोग जहाँ हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, हम क्यों फॉस्पा से ट्रेनिंग्स हॉस्पिटल के अंदर नहीं करवाते? हम करवाएं. किस चीज़ से? जो हमारे पास सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स हैं, वो हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, फॉस्पा भी करवा रहा होता है ट्रेनिंग्स इसके रिलेटेड. तो हमें इस तरह ट्रेनिंग्स करवानी चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर भी फीमेल डॉक्टर्स को. जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है उसको तो हमने ट्रेनिंग करवाई नहीं. उसके ट्रेनिंग सेशंस क्यों नहीं होते? हर 2 to 3 मंथ्स बाद हमें एक ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर. तो मरियम नवाज साहिबा फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनसे बात कर लें. आप दुआ कीजिए मेरी मीटिंग हो जाए इंशाल्लाह. मैं फिर आपकी मीटिंग होनी है उनके साथ? ये तो वक्त ही बता सकता है, अभी तो कुछ नहीं. आज गवर्नर हाउस आप किस सिलसिले में गए थे? सर, इनिशिएटिव्स ही थे रिलेटेड टू मेडिसिन कि किस तरह हम लोग ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड कर सकते हैं मतलब मेडिसिन के अंदर, और दूसरा ये कि किस तरह हम फीमेल और जर्नली मेडिसिन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं. कहते हो ट्रांसजेंडर्स को मेडिसिन में इंक्लूड करते हैं, आप केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हो? सर, मैं उनको मेडिकल प्रोफेशन में लाने की बात कर रही हूँ एज अ प्रैक्टिशनर. ओके, लाइक वो डॉक्टर बने, डॉक्टर्स भी बने. दूसरा बाकी चीज़ों में जब हम लोगों को, क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें ना, LHW है हमारे पास, लेडी हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, इसके अलावा हमारे पास मिडवाइस वगैरह होती है, तो इस तरह के लेवल पे भी तो हम लेके आ सकते हैं. हाँ, जनरली अगर हम ऊपर वाले लेवल से स्टार्ट करें तो ईजी है, इतना ग्रास रूट लेवल पे भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर हम पहले मेडिसिन में डॉक्टर्स की सीट बनाएंगे, बड़ी अच्छी चीज़ है अगर हम लेके आएँ तो. जब वो अब हम लोग ट्रांसजेंडर्स को पढ़ा रहे हैं, हमारे मुल्क में बेहतरी आई है पहले से, तो हम क्यों ना उनको मेडिसिन की तरफ भी लेके आएं. गवर्नर पंजाब क्या कहते हैं? उन्होंने इस चीज़ को तो बड़े सपोर्टिवली लिया. उन्होंने इसको अभी आगे भी कहा है कि विल कैरी इट, और अभी उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड भी किया है. ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाएगा? हाँ जी, इंशाल्लाह. दुआ कीजिए चला जाए और ये इंशाल्लाह. कोई भी खुशाइन चीज़ जो होती है उसको सपोर्ट ही करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए. तो अभी बस लेट्स सी. इस पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस टेली मेडिसिन और इसको लें तो फीमेल्स को देखिए हम एम्प्लॉय कर सकते हैं उसके ज़रिए. अब फीमेल घर बैठे अगर पेशेंट चेक करेगी तो पेशेंट्स के लिए भी तो बेहतरी है. तो पेशेंट्स के लिए बेहतरी है. दूसरी तरफ वो फीमेल जो फॉर एग्जांपल 100 ख़वातीन डॉक्टर्स हमने उसमें अपॉइंट कर ली, तो दूसरी तरफ से भी तो 100 सीट्स हमारे पास बच गई ना, उस पर हम और डॉक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं. और करना क्या है, कंप्यूटर है सर, हम मोबाइल है, हम सबके हाथ में है. Fairly easy to do है. Yeah, it's very easy to do and implemented, and we have already implemented it in COVID time. तो मेडिकल कॉलेज में आपका ऑल गर्ल्स था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज एक बहस चलती है मैं बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि सेम सेक्स स्कूल होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यूनिसेक्स स्कूल होना चाहिए, और कहते हैं सरकार को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. जी, ठीक है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसे था? और आप अगर किसी यूनिसेक्स स्कूल में होते तो फिर कैसा होता, कैसा फील करते?
सर डिफरेंस तो होता है थोड़ा-सा, मतलब अच्छा। आपको लगता है कि उनका एक्सपोज़र होता है तो लड़कियाँ कुछ हद तक मतलब वो घबराती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का है ना, मतलब उस तरह थोड़ा-सा घबराती हैं। मेरे लिए आई वाज़ फ्रॉम अ डिफरेंट स्कूल प्रीवियसली, वो सारा एजुकेशन के लिए, और उसके बाद फिर व्हेन आई वेंट टू ऑल गर्ल्स तो थोड़ा-सा वो चेंज था आप मेरे। कोएड स्कूल से ऑल गर्ल्स में गए थे? मतलब आई वाज़ फ्रॉम अ स्कूल जिसका माहौल थोड़ा उस तरह का नहीं था, और फिर वो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मेडिकल कॉलेज में था, क्योंकि क्या ऑल डिफरेंस गर्ल्स भी था? थी और सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था वो। ठीक है। मतलब आई वाज़ फ्रॉम अ प्राइवेट स्कूल सिस्टम, तो फिर उसके बाद वहाँ पे आना थोड़ा-सा चेंज था। लेकिन सर ये मैं ये एक चीज़ बड़ा कहती हूँ, अब मैं जिस तरह आपके पॉडकास्ट पे भी आ रही थी, तो मुझे मेरी सारी कोलीग्स ने मैसेज किए कि अच्छा बेस्ट ऑफ लक ये वो। तो ये चीज़ मतलब ये कहना कि लड़कियाँ टॉक्सिक होती हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर नहीं, सपोर्टिव ये टू ईच मैंने नहीं अदर। नहीं, नहीं। मेरा मकसद था बात करने का कि जब आप एज़ अ यंग इंडिविजुअल जी, यूनिसेक्स स्कूल में होते हैं जी, या फिर कोएड सिस्टम में होते हैं, जी। तो उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं? सर थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है कि मतलब जब हम प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं ना, तो फिर लड़कियाँ थोड़ा-सा एक दफ़ा घबराती हैं। मतलब ये चीज़ ये आती है आपने कि फ़ील किया है? हाँ, मतलब ये चीज़ मैंने अच्छा। देखी है कि आप मतलब इवन इन माय ओन सेल्फ, जबकि आई वाज़ वर्किंग, आई वाज़ टॉकिंग एवरीवेयर, लेकिन मुझे भी थोड़ा-सा कि अच्छा पेशेंट्स एक्सपोज़र है, या जब आपके पास मेल कोलीग्स आ जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको होता है कि अच्छा नाउ यू हैव टू वर्क विद देम। एक दफ़ा हेसिटेशन होती है आपको उस चीज़ के ठीक अंदर, है। ठीक है? लेकिन जिस तरह फातिमा जिन्ना की अगर आप बात करें, तो इट्स द ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एट प्रेज़ेंट गवर्नमेंट का मेडिकल में, और उसमें फिर कुछ एक आधा इंस्टीट्यूट होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कीपिंग आवर कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज़, हर लड़की को एजुकेशन में नहीं जा सकती। या ठीक है? हर लड़की को एजुकेशन में नहीं जा सकती, तो उधर कई लड़कियाँ थी जो सिर्फ़ इसी वजह से एजुकेशन परस्यू कर रही थी कि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हैं। मतलब प्रैक्टिस में ठीक है, आपको पेशेंट तो देखना है, चाहे मेल एंड फीमेल है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन आप कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। इंसानी जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ाई की बात करते हैं, तो कितनी लड़कियाँ थी वहाँ पे जिनकी फैमिली उतनी ओपन माइंडेड नहीं थी, एंड कीपिंग द रिलीजियस वैल्यूज़, वो नहीं जा पाती अगर सिर्फ़ हमारे पास को एजुकेशन वाले सारे इंस्टीट्यूट्स होते। ओपन माइंडेड नहीं कहेंगे, लिबरल कहेंगे। हाँ जी, तो ओपन माइंड से तात्पर्य ये जाता है कि दूसरा क्लोज्ड माइंडेड है और वो एक नेगेटिव कनोटेशन नहीं होती सर, है। नेगेटिव तो नहीं, हाँ, फॉर श्योर हर फैमिली की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। ना बेहतर। तो अगर वो वैल्यूज़ भी वो मेंटेन रख लें और पढ़ भी लें, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। ये तो बहुत अच्छी बात तो है। मुझे लगता है कि एक आधा अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट है, तो दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। और आप यकीन जाने, मेरे साथ की जितनी लड़कियां, दे आर गोइंग अब्रॉड, दे आर स्टडिंग, उन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, सब अपनी बेसिस पे। और वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जो मेल कॉल मतलब को एजुकेशन वाले कॉलेज में होता हो, या और वो लड़कियां लैक करती हों उस चीज़ को, नहीं। ठीक है। उन्होंने उनमें वो सब कुछ था। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उस चीज़ में कभी उस तरह नहीं लिया कि लड़कियां तो इनको नहीं करना, या इस तरह नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं था। अभी क्या कहते हैं, आपका बैच कितना बड़ा था जो ग्रेजुएट हुआ था? सर 300 प्लस का बैच था व्हेन वी एंटर्ड ओके। द मेडिकल कॉलेज। इनमें से कितने ग्रेजुएट हुए थे? सर ऑलमोस्ट 280-90 के करीब थी स्ट्रेंथ, मतलब 330 के करीब। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, नहीं, वो बट तो प्लस 330 के माइनस करीब करना। था ऑलमोस्ट व्हेन वी स्टार्टेड एट फर्स्ट ईयर। फिर कुछ की सप्लीज आ गई, कुछ ने हाँ, वो ठीक है। फ्रीज करा दिया, छोड़ दिया, पर मोस्टली ने कंप्लीट किया, और 290 समथिंग में थे जब हम लोगों ने और ग्रेजुएट। इनमें से कितने बच्चियां डॉक्टर परसू कर रही हैं? सर अभी तो कई, मैंने आपको बताया ना, कईयों को भी एफसीपीएस क्लियर करके मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि अंदाजन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम कहेंगे इस वक्त जो एम्प्लॉयड हैं कितने होंगे? सर एम्प्लॉयड इस वक्त ऑलमोस्ट 150 के करीब होंगे, 150 से कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं तकरीबन होंगे। आधे। ये वैसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि इतनी मेहनत की है बच्चियों ने, इतने मरहले पार किए होते हैं, तो आगे उनके लिए नौकरियां नहीं होती। वैसे अगर आपने किसी को मशवरा देना हो, लेट्स से कि आपका छोटा भाई डिग्री परसू कर रहा होता है या आपका कोई कज़न कर रहा होता है, कोई जानने वाला कर रहा होता, आप उन्हें कभी मशवरा देते डॉक्टर बनो? मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, डॉक्टर बनना है तो बड़े तहम्मुल से बनना है और सब्र करके बनना है। अच्छा। फिर ये एक तो शॉर्टकट नहीं है, दूसरा बड़ी स्ट्रगल है आगे। अच्छा। ये कह लो, अगर आपको फौरन ऐसे विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई पैसा बनाना है, फिर मेडिसिन इज़ नॉट द राइट फील्ड फॉर यू। फिर नहीं आना, क्योंकि बड़ा लंबा काम है। अगर फैमिली को किसी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, फिर भी इट्स अ लॉन्ग जर्नी, 6.5 ईयर्स शुरू में, फिर उसके बाद इट्स अ लॉन्ग जर्नी, फिर भी नहीं थी। हाँ, अगर आप डेडिकेटेड हो कि नहीं, जितना मैंने पीछे पढ़ा मैं आगे भी पढ़ भी लूँगी, मैं बाकी सारी चीज़ें मैनेज भी कर लूँगी। स्ट्रेस बढ़ा है ना सर, स्ट्रेस भी साथ मैनेज कर लूँगी। अगर आप बिलीव रखते हो कि यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, देन इट्स गुड। फिर आप मेडिकल में आओ, इज्जत बहुत है फिर। एग्जाम टेकिंग का प्रेशर कितना होता था? सर बहुत ज़्यादा होता था। मुझे याद है मेरा आखिरी प्रॉफ था, 23 प्रॉफ्स रिटन पेपर जो होते हैं, मुझे रिटन से बड़ा डर लगता था। मेरा लास्ट पेपर था और मैं ऐसे रोई थी कि वो हॉस्टल के साथ वाले कमरे वाले आ गए कि पता नहीं अल्लाह माफ़ी दे इसको क्या हो गया। तो कैंपस के ऊपर कोई होती है साइकाइट्रिक हेल्प या कोई? बिकॉज हमने लाम्स में देखा रिसेंटली एक बच्चे ने सुसाइड कमिट की, कई और स्कूल से बहुत प्रेशर होता है, दुनिया भर के हम स्कूल्स में देख रहे होते हैं। तो सरकार के स्कूल के अंदर कोई उन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है या नहीं, जहाँ पे कोई मेडिकल हेल्प
मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही हो? सर अब बात होती है कभी कभी कि सेमिनार्स होते हैं एक दो जिनमें ठीक मेंटल है। हेल्थ को हाईलाइट किया जाता है। बाकी ये कि हॉस्पिटल्स में तो होता है कि साइकेट्री का डिपार्टमेंट है, इट्स अ सब्जेक्ट इन 3rd ईयर 2, तो मेडिकल के तो आप अगर चाहो तो आप वहाँ से जाके साइकोलॉजिस्ट से सपोर्ट ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि ठीक वो है। आपकी तो मेडिकल कम्युनिटी है ना। लाइक आप अगर डॉक्टर हैं और मैं हूँ तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि मैं आई एम समझ फीलिंग गया। स्ट्रेस। लेकिन एक चीज़ है कि हमें ना वर्कशॉप्स करानी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होती हैं कि जी। हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं और हाँ। उससे क्या होता है वो ज़रा उनके अंदर रिफ्रेश्ड हो जाते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे। मेडिसिन में भी होना चाहिए, कितनी डल फील्ड है उसमें। और यूनिवर्सिटीज़ में होता है? नहीं, सब में अब इतना नहीं होता, सेमिनार्स होते हैं क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना मेडिसिन रिलेटेड उस तरह सेमिनार्स होंगे कि इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करें इसको। लेकिन इस तरह एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग सेक्शंस होते हैं फॉर 3 to 4 डेज़, ये ट्रेनिंग सेशंस हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। एटलीस्ट एक दफ़ा तो हम साल में करें, जो सारों की ज़िंदगी बचा रहा है। आप सोचें किसी की लाइफ जब जाती है, आप सीपीआर कर रहे होते हो और वो पेशेंट चला जाता है आपके हाथ से और फिर आप 1-2 पेशेंट्स जाते हैं तो चौथे पेशेंट पे आप लिटरली ड्रेन हो जाते हो, या आप सो रहे हो, आपको आके पेशेंट के अटेंडेंट उठा रहे हैं कि कुछ हो गया है। आपने कभी देखा है ये होते हुए? सर मुझे अभी भी याद है, रमज़ान था और मेरी ये हमारी वाला रमज़ान जो गुज़रा है? हाँ, नहीं, इससे पिछला रमज़ान जब अच्छा। मैं हाउस जॉब में थी। हमारी आईसीयू में ड्यूटी थी, हमारा बैच होते हैं 3-3 के, हमारी आईसीयू में ड्यूटी थी। पहले एक डेथ हुई, फिर दूसरी डेथ हुई, फिर तीसरी हुई और उन पे सीपीआर कर रहे हैं, फिर चौथी डेथ हुई और उसके अटेंडेंट मतलब देवर वो क्योंकि वो अटेंडेंट्स उस टाइम इमोशनल हुए होते हैं, तो वो अचानक सडन डेथ्स थी चारों। तो वो आए हैं एंड वी वर ऑल डूइंग सीपीआर और उनको इंट्यूबेट करने की भी मतलब सारी चीज़ें वो जितनी मेडिकल की आप उस टाइम करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। देयर अटेंडेंट्स पर लाइक पैसे फेंक रहे हैं कि ये ले लो बस इसको ठीक कर दो, इसको सांस चलनी चाहिए। तो उसके बाद आई गॉट ड्रेन्ड। मुझे याद है मैं अंदर जाकर रोने लगी थी कि मतलब ये हो क्या रहा है, मैं किधर हूँ। और मैं वो थी जो टीवी पे किसी के मरने का सीन नहीं देखती थी कि ये क्या होगा। तो आप थक जाते हो, आप मेंटली ड्रेन हो जाते हो, फिर आप पे एग्जाम का स्ट्रेस है, वो आपका प्रेशर है ना, साथ वाला एग्जाम पास कर रहा है आप नहीं कर पा रहे या आप लेट हो रहे हो, वो सारा स्ट्रेस भी है। पे अगर लड़कियां हैं तो उन्होंने तो घर चलाने हैं, लड़कियां चलो फिर ये बेनिफिट ले लें कहीं से कि नहीं आजकल के नहीं, दौर अब में तो तो नहीं हो बच्चियों को भी सकता, चलाना पड़ता है घर। आजकल के दौर में अब नहीं तो हो ड्यूल सकता। इनकम हाँ हाउसहोल्ड जी, है। तो वो उस सब में नहीं हो सकता, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन ये है कि वो प्रेशर अलग है कि कमाना है, नाम बनाना है, फिर इतनी लंबी जर्नी, इतना साल पढ़ के भी आगे आपको फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये वैसे जो आपने स्टोरी बताई ना 4 पेशेंट्स एक नाइट में, ये बहुत खौफनाक है। बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि मुझे याद है जब मेरे दादा फौत हुए थे तो मैं वहीं पे था बेड साइड पे, बड़ी 94 साल के थे, बड़ी उनकी उम्र थी। तो वो एक बंदा जाता है तो आपको समझ नहीं आती हो क्या रहा है, इस तरह 4 पेशेंट्स चले जाएँ और मैं समझता हूँ आपको दाद देनी चाहिए, बेटा अगले दिन आप काम पे आए थे। यहाँ पे सलमान को ज़ुकाम हो, हफ्ता दफ्तर नहीं आता। ठीक है, तो सर सैबे वो हैसियत ये है। चीज़ फिर मुझे लगता है हमें वैसे भी समझने की ज़रूरत है कि एक डॉक्टर ड्रेन भी तो हो सकता है, फिर उसकी सिक्योरिटी मतलब अभी मैं आपको ही ना मैं आप बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि एक दफ़ा एक अटेंडेंट ने रात को हमें उठा दिया और हम क्योंकि गर्ल्स था, ऑल गर्ल्स था, तो हम लड़कियां ही थी। तो उधर वो मतलब ठीक है, अब वो मुझे अब फील हो रहा है कि नहीं वो चीज़ वो ऑल्दो वो फीमेल ही थी अटेंडेंट, उन्होंने अंदर आके हमें हिला के उठाया कि उठे मेरी अम्मी को कुछ हो गया। तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा अनसेफ भी है, हमें सिक्योरिटी भी बढ़ाने की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स के अंदर ताकि डॉक्टर सेफ हों, क्योंकि वो अटेंडेंट एंड पे जब वो उस फ्यूरियस स्टेट में उनको नहीं समझ आती, वो डॉक्टर्स पे ही बोलते हैं कि डॉक्टर ने पेशेंट मार दिया। अब ये क्या कहते हैं सिचुएशन के अंदर जब आप किसी चीज़ से बात नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं करते, सुनवाई कोई नहीं होती, वाईडीए भी इतना इफेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, सर वाईडी इज ट्राइंग, लेकिन वो क्या करें, किसको बात मतलब बात करें। आपको कहाँ से इंसेंटिव मिला कि यार मैं खुद कुछ ट्राई करती हूँ करने की? मगर क्या सोच क्या थी? सर मुझे सिर्फ ये हुआ मतलब मेरी एक बिलीव है कि एक काम अभी भी तो अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ कुछ नहीं कर रही तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, क्या ही कर लिया मैंने। और अगर मैं कर लूँ तो भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये कुछ तो नहीं उन्होंने होगा। बैठे बैठे हमारी इंसल्ट कर दी। नहीं नहीं ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बड़ा इफेक्टिव नहीं, चेंज सर, होता है। apart from that- लोग आए, आपकी मेहरबानी सही है। नहीं सर, बेटा नहीं मैं उस बताता है। सेंस में नहीं कह रही थी। मतलब अगर मैं अभी आप में और आप बैठे हैं बात कर रहे हैं, या अगर मैं वैसे बैठी हूँ घर पे बैठी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रही, मतलब कुछ अच्छा, नहीं इन द सेंस कि ठीक मैंने है। कोई काम किया ही नहीं। समझ गया। तो वो काम अगर मैं कर लूंगी, अगर मतलब मैं खतरा लूंगी ही नहीं या कोई स्टेप लूंगी ही नहीं, तब भी तो मैंने वो काम नहीं किया होगा। ऑल्दो इट्स वेरी टफ पाकिस्तान के अंदर, बीइंग अ फीमेल भी आपकी फैमिली भी घबराती है कि मतलब वही हरासमेंट और उन सारी इश्यूज नहीं, की मैं वजह आपको से। बता देता हूँ कि ये सरगोदा से आई हैं, इन्हें गवर्नर हाउस मीटिंग की है, यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे, वापस सरगोदा। मैंने पहले सुबह ड्यूटी भी की है हॉस्पिटल में। सुबह ड्यूटी करके आए हो? हाँ जी, और अभी मैंने आज जाके पहले पढ़ना है और फिर सुबह ड्यूटी भी करनी है। शर्म आनी चाहिए हम सबको। तो हम ये कुछ भी नहीं करते। तारक साहब ने अगर ये एपिसोड देख ली, सलमान मेरा बहुत नुकसान होगा, आज हमने कोई तरह सच काम नहीं किया। बेटा ये अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि जितनी ऑडियंस देख रही है वो, प्रॉब्लम्स तो हर किसी के होते हैं, सरकार की भी होती है, लेकिन वो इससे सीखे कि आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना होता है।
बेटा ये तो बड़ी खुशाइन बात है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। सर नहीं, आपका बहुत थैंक नहीं, नहीं, यू कोई कि दिक्कत आपने मतलब कोई भी मतलब एक चीज़ जो मैं बड़ा एडमायर करती हूँ कि अगर हम लोग मतलब यंग टैलेंट होते हैं जो भी हो, हमें आगे हाईलाइट करना और उस पे हमें सपोर्ट करना विद ऑल द रीअश्योरेंस कि नहीं आप कर लेंगे एंड ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच टू यू टू। नहीं, नहीं बेटा इंशाल्लाह कहते हैं और जो आपका ये पंजाब गवर्नमेंट को जाएगा आप ज़रूर हमें बताएगा, हम भी इस पे इंशाल्लाह फ़ॉलो अप करेंगे। इंशाल्लाह सर। कोई भी जो मुल्क के लिए बेहतरी होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।